भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ठंड में भी आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब अपने एक स्मृति दिवस, जो संविधान दिवस के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, आज मना रहे हैं। ये दिवस हम भारतीयों के लिए बहुत महत्व रखता है। ये महत्व, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो हमारे देश के लोगों ने संविधान बनाने में तकरीबन 2.5 साल लगा और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 और सन 1950 से आज 2024 में हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में आज हम अपने 75वां दिवस मना रहे हैं। आज का ये दिन इसलिए ज्यादा महत्व भी रखता है कि जब हम राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर बढ़े और हमारा संपूर्ण गणराज्य हमें मिला। हमारे पूर्वज इसके लिए संघर्ष किए, हमारे राजनेता अपने को बलिदान दिए और सभी लोगों का सहयोग रहा और इस प्रकार हमारा देश 1947 में आजाद हुई और आजादी मिलने के बाद हमारे लोगों ने संविधान का निर्माण किया और इसमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया, जो समान रूप से आज हमारे आपके बीच आपके जो शिक्षक है इस विषय में बताए कि हमें किस प्रकार की समानता मिली है और जिससे हम आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। ये दायित्व हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर भी निर्भर करती है जो यहाँ बैठे हैं। और हमारा देश जब 2047 में जब स्वर्ण जयंती मना रहा होगा तो हम एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये भारत का अमृत काल वर्ष है, जब 25 वर्षों के अंदर हम अपने देश को इस ऊंचाइयों के साथ बुलंद करें कि ताकि हम हर चीजों में अग्रिम रहें। आज का विशेष और महत्व है 26 जनवरी 2024 का कि आज हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में महिलाओं को परेड में तीनों भारत की तीनों जो अर्धसैनिक बल है उसमें भाग ले रही है। इसलिए आज विशेष महत्व है उन लोगों के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए। इसके पहले कभी भी गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं को नहीं शामिल किया गया, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात और है आज के गणतंत्र दिवस का कि हमारा जो डिफेंस पहले विदेशी द्वारा जो खरीदा गया रहता था उसी का ही प्रदर्शन किया जाता था। आज हमारे देश में निर्मित सभी देशी जो टैंक हो, प्लेन हो, उसका आज प्रदर्शन हुआ। इसलिए ये हमारे देश के होनहार वैज्ञानिक और होनहार जो आरडीओ बनाती है उसके लिए आप सभी लोग एक जोरदार तालियां बनाएं उनके सम्मान में। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान में संशोधन देश के विकास के लिए कर रहे हैं और आपके जो युवा है उनके सपना को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और 1947 की अवस्था और आज 75 साल के बाद की अवस्था, दोनों अवस्थाएं अलग हैं। उस समय की जरूरत कुछ और थी और आज की जरूरत कुछ और है। उस जरूरत के हिसाब से संशोधन होना चाहिए और भी संशोधन होना चाहिए। जो हमें महसूस होता है कि हमें न्यायालय मिलने में दिक्कत होती है, उसमें भी संशोधन की जा रही है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी संशोधन होना चाहिए। यही संविधान संशोधन करके ही हम उचित न्याय
दबे कुचले और जो वंचित लोगों को हम दिला सकते हैं। इसलिए संशोधन बुरा नहीं है, संशोधन अच्छा है। इसलिए संशोधन तो हर जगह होती है, चाहे एक छोटा स्कूल चल रहा हो, चाहे एक देश चल रहा हो। जिस जगह में संशोधन नहीं है वहां उन्नति नहीं हो सकती है, विकास नहीं हो सकता, क्योंकि समय के हिसाब से जरूरतें अलग अलग होती है। और जो ये युवा पीढ़ी आज खड़े हैं, मैं इनके लिए और दायित्व बढ़ जाती है। आने वाले कल में जब 15 साल 20 साल में समाज के मुख्य धारा में जब ये होंगे, तो इनके लिए अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, अच्छे बैंकर, अच्छे बिजनेसमैन बनना जरूरी है। तभी हमारा राष्ट्र विकासशील बन सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने काम पे ईमानदारी बरतें, क्योंकि बेईमानी से किया हुआ चीज लंबे समय तक नहीं टिकता है। इसलिए कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो ईमानदारी में आपकी तरक्की भी होगी, उन्नति भी होगी। और जब आप छल कपट से कोई चीज करेंगे तो बहुत लंबा समय नहीं रह सकता है। इसलिए आप ये सोचें कि हमें देश को क्या देना है। आप हमें ये उम्मीद नहीं रखें कि देश ही हमें देगा। वही उसी प्रकार से आप ये सोच रहे कि माँ बाप मुझे क्या देंगे, मैं माँ बाप को क्या दूंगा। वाइस वर्सा अगर आप इस पर मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब इस भाव से जब काम करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। आप जब कोई काम करें तो ये अवश्य सोचे कि मेरा देश आगे कैसे जाएगा। इस भाव से जब करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आने वाले 100 वर्षों में यानी 2047 में एक उन्नत राष्ट्र के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। आप सभी लोग इस ठंड में आए अपने गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। आप सभी को पुनः एक बार बधाई देता हूं और मैं अपने साथियों को बधाई देता हूं। पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। आप लोग एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत के ऊपर असीम कृपा ऊपर वाले की बनी रहे। आप सभी पे आप ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।